अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नामृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिनसे दिशे उरुनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भकारुणमणि भव्यगुरु चिंतामणि अश्रांता क्षय शांति मुक्त रमणि सामत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वितराग प्रभु आहारा भय भय सदसाधन दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जी चैतारो धाधिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सदोसात्वान मनुष्यमावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्मी सती तीर्थंकर द्योपद कमला राजका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा दीजिए और हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। तिलक लगा लें केसर से और हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जनी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस लाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णतर सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण साय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करे तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कान दवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णास सांक किरणोत्तम कांति धारे दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर्घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र कीत यह एकत्रित हुई का क्षीरो दधि पे हुआ परसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करुण वन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि सर्वौषधि अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की के मंगन गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से लोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचयों को। ओम राम ह्रीं रूम रम राश्याव नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते कल्क चूर्ण उद्वर्तनम करोमि चंदन विलेपनम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकम रिभोरोतार्यामि इति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तलुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी धारी हाथ में लेने। ये कहाँ से मिली? अरे इनकी सानू ये पूछ लो शांति धारा का नाम लिखवा दो। कोई राशि शांति धारा में। आओ भैया एक आदमी इधर आओ। शांति धारा आज की ये दोनों महिलाओं से जो भी नाम दे दो अपने अपने और जो राशि इच्छा हो वो राशि लिखा दो इसमें। नाम लिख लो उनके परिवार के। ओम नमः सिद्धेभ्यः जारी हाथ में दे दो और ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मोते नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकृत चित्रोपतो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशना ओम राम रीम रूम रोम राम हसिया उषा नमः गणनी प्रमुख श्रीगानु चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ,
सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयश श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जी जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्ती सेवा लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानी स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली। विजय बाबूलाल जी पहाड़े बालूज जटवाड़ा, दीपक सुरेश पाटनी बालूज जटवाड़ा सपरिवार से। शुभम नरेंद्र जैन मुंबई कांदीवली का आज जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार नरेंद्र। धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात। डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा राम शरण सेठी ढीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली। अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तभ जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन लाडनू वाले। प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ। डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान। विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीशू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। अलका नवीन जैन, अक्षत जैन पहाड़गंज नई दिल्ली। सरिता उमेश जैन, अभिनव उमंग जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली। श्री घीसालाल संजय संदीप चंदा जैन कुचामन सिटी राजस्थान। चिरंजीव आयुष जैन के जन्मदिन पर श्रीमती रेखा एसपी जैन नीरज डॉक्टर दिव्या जैन दिल्ली। 3 लोक रचना के
एक प्रतिमा के पुण्यार्जक श्रीमती शेवंती अण्णासो किंडिगे आदिनाथ हाउसिंग सोसाइटी चलकरेंजी कोल्हापुर महाराष्ट्र। सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिन सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिन सर्व आयु कर्म, छिंदी बिन सर्व नाम कर्म, छिंदी सर्व गोत्र कर्म, छिंदी सर्व बिन अंतराय कर्म, छिंदी बिन सर्व क्रोधम, छिंदी सर्व मानम, छिंदी सर्व मायाम, छिंदी सर्व लोभम, छिंदी सर्व मोहम, छिंदी सर्व रागम, छिंदी सर्व द्वेषम, छिंदी सर्व गजभयम, छिंदी सर्व सिंहभयम, छिंदी सर्व अग्निभयम, छिंदी सर्व सर्पभयम, छिंदी सर्व युद्धभयम, छिंदी सर्व सागर नदी जलभयम, छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलाद भयम, छिंदी निग्धादि बंधन भयम, छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व वासुरानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी सर्व बिन विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिन भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिन भूत पिशाच पंटडाक्ति साकिन्यानि भयम, छिंदी बिन सर्व धनानि भयम, छिंदी सर्व बिन व्यापार हानि भयम, छिंदी सर्व राज भयम, छिंदी सर्व चौर भयम, छिंदी सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, छिंदी सर्व शोक भयम, छिंदी बिन सर्व धनानि भयम, छिंदी बिन सर्व व्यापार हानि भयम, छिंदी बिन सर्व चौर भयम, छिंदी सर्व दुष्ट भयम, छिंदी सर्व शत्रु भयम, छिंदी सर्व शोक भयम, छिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिन सर्व वैरम, छिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम, छिंदी बिन सर्व मनोव्याधिम, छिंदी बिन सर्वातरोध ध्यानम, छिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी सर्व बिन अयसः, छिंदी सर्व पापम, छिंदी बिन सर्व विद्याम, छिंदी सर्व बिन प्रतिवायम, छिंदी बिन सर्व कुमतिम, छिंदी बिन सर्व भयम, छिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम, छिंदी बिन सर्व दुःखम, छिंदी सर्व मृत्युम, छिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती त्रयोदशी क्षेत्रे विसंवत् 2550 समय मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्का सरासौकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शिभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशाः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्विघात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज वाले आज के शांतिधारा करता श्री विजय बाबूलाल जी पहाड़े वालूस जटवाड़ा, श्री दीपक सुरेश पाटनी वालूस जटवाड़ा निवासी परिवार से जिला औरंगाबाद सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रसुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर साय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ दिग चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणादित भौरुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी त्रिमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी मोहतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने समनुत्न क्रेसम प्रचक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम द्याम तेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरेहनाथ की विशाल प्रतिमाएं उनके चरणारविंद में
जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा जल फल वस सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूदि विसल पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप सुदीप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाया मुझे। ओम ह्रीम आचार्य सांसारिक स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फुट के भगवान अजितनाथ जो सर्वप्रथम सम्मेत शिखर से मोक्ष गए, ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान वासुदेव जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान 31 फुट के वासुदेव भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान कनाट प्लेस में 31 फुट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरसु दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य श्री सांसागर जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी दिवस चल रहा है एवं आचार्य वी सागर आचार्य नेमी सागर महाराज जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी दिवस चल रहा है, ऐसे आचार्य शांति सागर आचार्य वी सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ससंग विराजमान शाश्वती अयोध्या में उनके चरणार्विंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है पौष कृष्णा एकादशी भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक दिवस है एवं भगवान चंदापुर भगवान का भी जन्म कल्याणक दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में जो जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है सांगानेर होकर के रास्ता है, ऐसे माधोराजपुरा पवित्र नगरी में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा के उपलक्ष्य में वहाँ पर सन 1956 में पूज्य माता जी ने दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। ऐसे माधोराजपुरा में 15 फीट उत्तुंग विशाल भगवान पार्श्वनाथ की अश्वकारी प्रतिमा विराजमान है। उनका मस्तकाभिषेक 10 वर्षों के बाद पहली बार माधोराजपुरा में 7 जनवरी यानी पौष कृष्णा एकादशी भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। जयपुर और आसपास के सभी बंधुओं को सादर आमंत्रण है। 7 तारीख को प्रातः 9 बजे माधोराजपुरा पहुंच करके और जैन समाज माधोराजपुरा का आतिथ्य भी स्वीकार करें और एक कलश भगवान के मस्तक पर अश्वकारी भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्य उपार्जन करें। पूरा पंचामृत अभिषेक महासानधारा वहाँ पर होगी और शुभ अवसर पर आपको भी धर्म लाभ लेना है प्राप्त करना है, तो ये आमंत्रण है। और शाश्वती अयोध्या में रविवार के दिन मनोकामना सिद्धि विधान होता है। जिनकी भी भावना हो मात्र 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा करके और मनोकामना सिद्धि विधान में सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन जो साक्षात आकर के अयोध्या में विधान करना चाहें आकर के कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री
ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, अभी भगवान चंद्र प्रभु और पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक दिवस, चार कल्याणक से पवित्र तिथि, पावन तिथि पौष कृष्णा एकादशी। भव्यात्माओं, हमें और आपको ये चिंतन करना है कि तीर्थंकर भगवंतों की तिथि जो कल्याणक तिथियां हैं, आचार्यों ने उन्हें पूज्य कहा है, पवित्र कहा है, और उन तिथियों के व्रत भी होते हैं। उन तिथियों में पूजा अभिषेक आदि होते हैं। भगवंतों की जन्म कल्याणक तिथियों में हमारी भावना के अनुसार हस्तिनापुर में निर्मित सुमेरु पर्वत जो 101 फुट उत्तुंग है, उसकी पांडुक शिला पर भगवंतों का जन्माभिषेक का कार्यक्रम रखा जाता है हमेशा। वहाँ ऐरावत हाथी भी है, उस पर बैठकर भक्तजन पहले जम्बूद्वीप की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, पुनश्च पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। यहाँ पर भी हस्तिनापुर अयोध्या में हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने अभी पांडुक शिला बनवाई है पंचकल्याणक में। इसी पांडुक शिला पर अभिषेक दिखाया जाता है मध्याह्न में। आप लोग भी मध्याह्न के सीधे प्रसारण में प्राय अभिषेक देखते हैं। भव्यात्मा, भगवंतों के जन्म के समय और उनके जन्माभिषेक में अभिषेक का दृश्य, ये अपने आप में आप यदि आदि पुराण का स्वाध्याय करें तो देख पाएंगे कैसी महिमा और क्या एक विशेष ही वर्णन, महत्वपूर्ण वर्णन है। जब भगवान गर्भ में आत्मिक होते हैं, उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा का होना, माता के आंगन में 3.5 करोड़ रत्न 4 बार बरसते हैं, और उनको पिता कोई उठाकर भंडार में नहीं भरते हैं, सबको बांटते ही रहते हैं, क्योंकि उनका भंडार कभी खाली हो ही नहीं सकता है। अखंड भंडार रहता है, अक्षय भंडार रहता है। और कल्याणकों के उत्सव में जब इंद्रगण आते हैं तो पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। वो नगर, वो धरती, वो पवित्र पूज्य मानी गई है। ऐसे आज वर्तमान में इस अवसर्पणी काल में 2400 तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ 16 हो गई हैं। सर्वप्रथम आदि तीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे हैं। वाराणसी में 2 सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, और मिथिला नगरी में 2 मल्लीनाथ और नवीनाथ। शेष तीर्थंकर 1 जन्मे हैं। श्रावस्ती में भगवान शंभोनाथ, कौशाम्बी में भगवान पद्मप्रभु आदि। तो ऐसे जन्म कल्याणक के दृश्य का वर्णन जो आचार्य ने किया है कि जब इंद्र जन्मजात शिशु को, जन्मजात बालक को इंद्राणी के द्वारा प्राप्त करके, क्योंकि प्रसूति गृह में इंद्राणी ही जाकर के भगवान को लेकर आती हैं, यद्यपि सामान्य माताओं के समान तीर्थंकर माता का प्रसूति गृह का वर्णन नहीं है, उनका अलौकिक विलक्षण ही है। पुत्र के जन्म होते ही इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं, देवों के मुकुट झुक जाते हैं, इंद्रों के मुकुट झुक जाते हैं, और बिना बजाए वाद्य बजने लगते हैं। ये एक महिमा अतिशय
तीर्थंकर प्रकृति का महात्म्य। भव्यात्माओं, अनादिकालीन तीर्थंकर भगवान अनंत अनंत होते आए हैं, होते रहेंगे, जिसमें हमारे और आपके पुण्य से और सौभाग्य से 30-24 के नाम प्राप्त हैं। जैन ग्रंथों में उसी के अनुसार 30-24 के मंत्र भी मैंने बनाए थे और उनका विधान भी बनाया। 30-24 का व्रत भी है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम इस 19वीं-20वीं शताब्दी में 30-24 के व्रत किए हैं 720। भव्यात्माओं, उनके जो व्रतों की वर्णन संख्या आई है, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के व्रतों की संख्या आगे हम उनको आपको सुनाएंगे, ले चलेंगे और आप उनके जीवन परिचय से भी प्राप्त करेंगे। आचार्य श्री ने जितने उपवास किए, जितने व्रत किए हैं, वर्तमान इस शताब्दी में 19वीं-20वीं शताब्दी में कोई इतने व्रत कर नहीं सकते। और फिर भी उनके पूर्व जन्म के संस्कार और शरीर की दृढ़ता, शक्ति, मनोबल, वचन बल, काय बल, जिनमें एक अचिंत्य ही रहा है। चार्य चक्रवर्ती पुस्तक पढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। सुमेरचंद दिवाकर ने जो लिखा है, अभी वर्तमान में ही सुमेरचंद दिवाकर जी हमसे चर्चा किया करते थे। उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्नोत्तर करके, नेमिसार महाराज से प्रश्नोत्तर करके, उनके शिष्य पाय सागर जी महाराज से प्रश्नोत्तर आदि करके और वहाँ घूम घूम करके लोगों से जो अनुभव प्राप्त किए, जो साक्षात्कार किया, उसी के आधार पर लिखा है। कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, अक्षरशः सत्य लिखा है। और मैंने भी पाया है जितना, उसे बहुत कुछ अंश मैंने भी उनके द्वारा दीक्षित, आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित, जो अदितमती छिलिका अजितमती माता जी थीं, उनके सहवास में 1 महीना रह कर के कुंथलगिरी में मैंने उनसे भी बहुत कुछ पाया है। बात यही है, महापुरुषों के जीवन विचक्षण ही होते हैं, विलक्षण ही होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार ले लेकर आते हैं और इस भाव में भी माता पिता से प्राप्त संस्कार, धार्मिक संस्कार, प्रारंभ से ही मंदिर में जाने के, भगवंतों की वाणी पढ़ने और सुनने के संस्कार जो मिलते हैं, उसी से हम और आप आज जैन कहलाने के अधिकारी और पात्र हैं। आज भी जो है गौरव और प्रसन्नता के साथ अनुभव होता है कि जैन अपना अस्तित्व और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अल्पसंख्यक होते हुए भी अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तीर्थों की वंदना, भगवंतों के दर्शन की प्रतिज्ञा, गुरुओं के आहार देने का भाव, हमने देखा है आज भी ऐसे ऐसे श्रावक हमें दिखे हैं जिनके नियम थे कि हम बिना आहार दिए भोजन नहीं करेंगे। ऐसे नियम रखने वाली भी श्रावकाएँ हमने देखी हैं। सांगली में जब मैं छिलिका थी सन 1954-55 में, अगर उनके गांव में उस समय साधु की संख्या बहुत कम थी। अपने दिगंबर जैन परंपरा में पिछीधारी साधु अधिकतम 70-72 की संख्या में ही थे। तो मेरे से चर्चा हुई कि आपको कैसे नियम पलता है। उन्होंने कहा, माता जी, जहाँ कहीं साधु हमारे यहाँ कोई न कोई आते ही रहते हैं, क्षुल्लक हो चाहे मुनि हो, हमें आहार का लाभ मिलता रहता है। और जब नहीं मिलता है तो हम कहीं ना कहीं दूर जाकर के भी, गाड़ी से दूर जाकर भी आहार देकर आकर के ही भोजन करते हैं। और उनका नाम ही लोगों ने उपाधि के रूप में श्रावण सारवाड़े अभी तक मुझे याद आ जाता है। तो बात यही है कि आज भी एक से एक भक्त श्रावक और उनकी भक्ति और उनकी भावनाएं विधान की और तीर्थ यात्रा आदि की देखी जाती हैं, पाई जाती हैं। तो बात यही है
कि मैं चिंतन कर रही थी भगवान चंद्र प्रभु जिनकी भक्ति और जिनकी स्तुति की रचना करते ही स्वयंभू स्तोत्र में चंद्र प्रभु की स्तुति करते ही श्री समंतभद्र स्वामी के द्वारा जो स्वयंभू स्तोत्र रचित है कितना अतिशय पूर्ण है। आप समझिए कि भक्तामर तो है ही है, 48 ताले टूट गए, उसके एक एक काव्य से एक एक ताले टूटते गए, लेकिन श्री समंतभद्र स्वामी का जो स्वयंभू स्तोत्र है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्र प्रभु की स्तुति करते ही चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए, साक्षात चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो गई। कितनी महिमा, कितना वर्णन, कितना विशेष। ये सब तीर्थंकर भगवान तो परम वीतरागी सिद्ध शिला पर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन उनकी भक्ति सब कुछ देन, जिन प्रतिमा जिन सारखी सब कुछ देन समर्थ। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं भी सब कुछ देने में समर्थ हैं। और ये शासन देव देवी जो है धर्म निष्ठ, वही ये चमत्कार दिखाते हैं। इस बात को ध्यान में रखो। तो बात यही है, चंद्र प्रकट हो गए समंतभद्र स्वामी की भक्ति से। अभी मध्याह्न में आप कल्याण मंदिर में दीप आराधना कर रहे हैं, 44 काव्य हैं, और इस रचना से, इस कल्याण मंदिर की रचना से श्री कुमुद चंद्र आचार्य ने भी भगवान पार्श्वनाथ को प्रकट किया था। भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हो गए थे। ये रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण, अतिशय पूर्ण है। तो तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति और उनकी स्तुति का पाठ आज भी हम और आप करते हैं तो अचिंत फल, अनंत गुणा पुण्य का संपादन कर देते हैं, अनंत गुणा पुण्य का संपादन करते हैं। श्री परमात्मा प्रकाश में श्री योगींद्र देव ने कहा हुआ है, यदि निविषार्धमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति अस्य समपि पापम। जिस प्रकार अग्नि की एक कणी, एक चिंगारी कहीं अगर लग जाए तो कोसों तक के फूस आदि के ढेर को जलाकर भस्मात कर देती है। अग्निकणिका यथा गहति अशेषम अपि, जैसे अग्नि की कणी, अग्नि की एक चिंगारी भी न जाने कितने दूर दूर तक के गांव आदि को भस्म करने में समर्थ है, उसी प्रकार से निविषार्धम अभी, अर्धनिमिष मात्र, आपके नेत्र की पलकें झपकती हैं, उसके अर्धनिमिष मात्र भी, उसके आधे समय मात्र भी, एक पल मात्र भी किया गया परमात्मा में अनुराग और भक्ति दहती अशेषम अपि पापम, अशेषम अपि, संपूर्ण पाप को भस्मात कर देती है, नष्ट कर देती है, दूर कर देती है। जन्म जन्म से संचित पाप निर्जीर्ण होकर के पलायमान हो जाते हैं और साथ से महान पुण्य का संचय हो जाता है। पाप कर्मों का झड़ना, पुण्य कर्मों का आश्रय होना। कर्मकांड में जो गोमरसार कर्मकांड में एक गाथा आती है, बहुत पूर्व मैंने पढ़ा और पढ़ाया था, तब तो ऐसा क्षमसम था कि एक बार मैं पढ़ाती थी अपनी शिष्यों को, किसी को भी या संघ में साधुओं को, एक बार पढ़ाते हमें वो गाथाएँ याद हो जाती थी। सिद्धानंतिम भागो अभव सिद्धात अनंत गुण मेव समय प्रबद्धम बंधती जोग वसातो विसृतम। कर्मकांड में गाथा आई है कि एक समय में कितने परमाणु बनते हैं। समय बहुत सूक्ष्म है, समय बहुत सूक्ष्म है। एक बार आपने जो उंगली घुमाई, इसमें असंख्यात समय हो गए। इतना समय सूक्ष्म है। काल का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा समय कहलाता है। ऐसे एक समय में कितने कर्म आ रहे हैं। सिद्धा अनंतिम भागो, सिद्ध राशि से अनंत में भाग, अभव्य सिद्धार्थ अनंत गुण में, और अभव्य राशि जो संसार में है, कभी न मोक्ष गए न जाएंगे, ऐसे अभव्य राशि, उसे अनंत गुणा।
सिद्धानंतिम भागो अभी सिद्धार्थ अनंत गुणमेव समय पबद्धम बनती है। इतने कर्म परमाणु एक साथ आ जाते हैं। कदाचित योग के निमित्त से कुछ अंतर भी पड़ता है, कुछ विसदृशा होती है, लेकिन अधिकतम इतने कर्म परमाणु एक समय में आ जाते हैं। प्रति क्षण कर्म आ रहे हैं और झड़ भी रहे हैं, प्रति समय कर्म झड़ भी रहे हैं पुराने, और नए नए आ रहे हैं। हमें और आपको पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है। ये प्रक्रिया सर्वज्ञ गम्य, केवली भगवंतों के द्वारा गम्य, अवधि ज्ञानी मना परिज्ञानी आदि के द्वारा गम्य, आगम कथित। आगम के परिप्रेक्ष्य में हम और आप सुनते और देखते हैं, समझते हैं। ऐसे कर्म परमाणु जो आ रहे हैं, तो आप अभी प्रातःकाल अभिषेक देख रहे हैं, अनंत अनंत गुना पुण्य का संपादन हो रहा है देखने मात्र से। भक्ति है तो विशेष पुण्य है, और भक्ति नहीं भी है और आपने आंखों से देख लिया तो भी पुण्य का संचय हो गया। जैसे कि मैंने कहा था उदाहरण मिश्री का, कोई रुचि से मिश्री खाए तो भी मीठी लगेगी, और बिना रुचि के भी खाए और कोई ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल दे तो भी उसका स्वाद मीठा ही आएगा। उसी प्रकार से शर्करा सद्वत, शर्करा के स्वाद के समान पुण्य का संचय प्रतिक्षण आप कर लेते हैं। गुरुओं की भक्ति करते समय, तीर्थ यात्रा करते समय, तीर्थ की यात्रा का भाव बनाया, मंदिर दर्शन की यात्रा का, मंदिर के दर्शन के जाने का भाव बनाया, मंदिर में गए या घर में चैत्यालय वहाँ जाए गए, आपके पुण्य का परमा चालू हो गया, पुण्य मन चालू हो गया, शुरू हो गया। तो बात यही है कि ये भगवंतों की स्तुति, भगवान चंद्रप्रभु, भगवान पार्श्वनाथ और इनके जीवन परिचय को भी हम और आप पढ़ें और सुने। भगवान पार्श्वनाथ के तो जो 10 भाव हैं वो अपने आप में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर आपको अपने गार्हस्थ जीवन को भी सार्थक करना है और उसमें आपस के सामंजस्य और प्रेम को बढ़ाना है, तो आप भगवान पार्श्वनाथ से सहिष्णुता सीखें, सहनशीलता गुण। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन परिचय अवश्य पढ़ें, सुने। इसी भावना के साथ भगवान चंद्रप्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में एवं यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि सभी भगवंतों के चरणों में, और श्री गौतम स्वामी, श्री चांद आचार्य महाराज आदि इनके सबके चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। प्रातःकाल कहा गया है कि उठते ही सबसे पहले प्रभु का नाम लेकर आँखों को खोलना चाहिए, जिससे पूरा शरीर, इंद्रियां पवित्र होती हैं और मन पवित्र होता है, दिवस मंगलमय रहता है। तो भव्यात्माओं, एक प्रासाद मंडन नाम का ग्रंथ है जिसके अंदर वास्तुशास्त्र का वर्णन है। मंदिर किस प्रकार से बनाना, शिखर आदि किस प्रकार से बनाना, उसके अंदर एक बात कही है, अग्रतो जिन देवस्य स्तोत्र मंत्रार्चनादिकम कुर्यान्न दर्शयेत् पृष्ठम सम्मुखम द्वार लंघनम। दर्शन करने की, मंदिर में प्रवेश करने की विधि क्या है? करते तो सब लोग हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापिस आते हैं, गंधोदक लेते हैं, लेकिन कुछ विधि होती हैं जिनेंद्र भगवान के आगे स्तोत्र मंत्र और पूजन आदि करना चाहिए। मतलब भगवान यदि उत्तर मुखी विराजमान है, आप पूरब मुख में खड़े होकर के भगवान या भगवान के सामने से खड़े होकर के भगवान के मुख का, उनकी प्रतिमा की छवि का अवलोकन करें, पूजा करें, मंत्र आराधना जाप आदि करें, स्तोत्र पढ़ें। लेकिन बाहर जब मंदिर से निकलने लग जाएं, पूजा आदि करके, दर्शन करके,
तो अपनी पीठ नहीं दिखाना चाहिए, अर्थात जैसे मुड़ जाते हैं एक साथ और भगवान को पीठ लगती है, तो भगवान को पीठ नहीं लगनी चाहिए। यानी ये विनय का प्रतीक है। और भगवान के सम्मुख ही पिछले, जैसे गाड़ी रिवर्स होती है पीछे पीछे, ऐसे अपने पैरों को पिछले पैर से चल करके और उस द्वार का उल्लंघन करें, अर्थात कुर्यान न दर्शयेत पृष्ठम सम्मुखम द्वार लंघनम। ये एक विधि है कि भगवान की पूर्ण तीनों लोकों के अधिपति भगवान जिनेंद्र होते हैं। उनके दर्शन करने से जितना पुण्यबंध होता है, उतना ही उनके सम्मुख विनय रखने से पुण्यबंध होता है। अब कोई मंदिर में जाए, चर्चा करने लग जाए, विकथा करने लग जाए, 4 महिलाएं पास में मिलती हैं, वे एक दूसरे से अपने मन की व्यथा को कहने के लिए अपने घर की बुराइयां करने लग जाती हैं। कोई मंदिर में जाते ही किसी से दुश्मनी है, उसको गालियां देने लग जाते हैं। तो ये सब पाप बंध का कारण है। मंदिर क्यों जाते हैं? कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। किस लिए कहा? क्योंकि मन चंचल है। आज के मानव का मन अत्यंत चंचल है और मन को किसी तरह स्वच्छ नहीं कर पाता, तो बार बार उसे संबोधन किया जाता है, हे भव्यात्मन, अन्य स्थानों पर यदि आपने कोई दुष्कृत्य किए हैं तो पुण्य क्षेत्र विनश्यति। पुण्य क्षेत्र का मतलब तीर्थों पर जाकर, मंदिर में जाकर, भगवान के पास जाकर, गुरु के पास जाकर उनको क्षालन करते हैं, नष्ट करते हैं, भगवान के सामने मिच्छा में दुक्कडम कहते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं, तो वह पाप नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम, यदि पुण्य क्षेत्र में मंदिर में जाकर गलत भावनाएं की और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना की, घर के लोगों की निंदा की, तो पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो वो पाप वो वज्रलेप की तरह से हो जाता है जो जल्दी से छूट नहीं पाता। इसलिए भव्यात्मा बार बार अपनी आत्मा को संबोधन करना। जब गौतम गणधर स्वामी जैसे 4 ज्ञान के धारी भी अपने आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सारम झाणंति नामेण सबो बुद्धि देसिदम, अर्थात सारों में सार ध्यान है, ऐसा समस्त सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। तो अपने को भी क्या करना है? मंदिर में जाना, भगवान के समक्ष नमोस्तु करना, अपने घर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके हाथ में एक मुट्ठी चावल देना और भगवान के सामने जा करके उनको चढ़ाने के लिए कहना। वे चावल अक्षत बन जाते हैं, गज मोती के पुंज बन जाते हैं और उनको चढ़ाने से ऐसा अक्षय पद की प्राप्ति हो जाती है। एक बादाम के चढ़ाने से या एक अंगूर या एक सेव फल के चढ़ाने से आप मोक्ष फल की प्राप्ति चाहते हैं? सोचो तो क्या है, उसके अंदर भावनाएं निहित हैं। इतना बड़ा फल एक ही दिन में मिला नहीं जा रहा, लेकिन भगवान के सामने भावना भाते हैं कि भगवान कैसे भी करके तो आपने मोक्ष के फल को प्राप्त किया है ना, मैं भी इन द्रव्यों को चढ़ा करके मोक्ष फल की प्राप्ति चाहता हूँ। और फल के निमित्त से मोक्ष फल को मांगते हैं, अर्घ के निमित्त से अनर्घ पद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, अक्षय पद प्राप्ति के लिए अक्षत को चढ़ाते हैं। तो आप सोचो कि इन पूर्वाचार्यों ने हमें कितना अच्छा माध्यम अवलंबन दिया है। तो चाहिए ये कि इन चीज़ों का पालन करें और मंदिर में जाकर चाहे जरा सी देर रुकें, लेकिन वहाँ पूर्ण विनय करें। कोई जरूरी नहीं है कि 2, 4, 10 पूजा ही करें। भगवान के सामने गए और असली मन से प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करने की भावना की, तो एक मिच्छा में दुक्कडम कह करके और अपनी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए महानुभावों, दिन में एक बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना, एक बार 12 भावना जरूर पढ़ना। शरीर से, संसार से, भोगों से विरक्ति आती है, मैत्री भावना बढ़ती है, मेरी भावना पढ़ना। तो ऐसे करके अपने दिवस को मंगलमय बनाएं। घर के प्रत्येक सदस्य को यही संदेश दें कि प्रातः काल कभी भी कोई अशांति के वचन कहते हैं ना,
उठ उठ जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। नहीं, उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो। ऐसे में भव्यात्मन उठते हैं और घर का वातावरण पवित्र करें, पूरा दिवस अपना मंगलमय बनाएं।